मतलब अब क्या होगा हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ये टेस्टिस फंक्शन करने लगेगा। तो यही इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोकाइटिज्म का ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखिए अब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन क्या चीज होता है, ह्यूमन हम लोग बोलेंगे मैमल्स है। ठीक है, ह्यूमन क्या चीज है, ह्यूमन किसमें आता है हम लोग बोलेंगे ह्यूमन आता है किसमें, कौन से क्लास में हम लोग बोलेंगे ममेलिया में। ठीक है, ममेलिया क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो ममेलिया एक क्लास है जिसमें क्या आता है हम लोग बोलेंगे ह्यूमन आता है, इसीलिए ह्यूमन को हम लोग क्या बोलते हैं मैमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैमल्स। लेकिन मैमल्स में और भी बहुत सारा मैमल्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस होता है वो कहां होता है हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में ही रह जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से डेवलपमेंट याद रखना, मैमल्स में डेवलपमेंट टेस्टिस का हमेशा और हमेशा कहां होगा एब्डोमेन में ही हो जाएगा। किसी किसी मैमल्स में क्या होगा परमानेंटली हम लोग बोलेंगे टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएगा, वो एडेप्टेशन है। और किसी किसी हम लोग बोलेंगे क्या चीज ये मैमल्स में जो टेस्टिस एब्डोमेन से माइग्रेट करके डिसेंड डाउन करके कहां तक आ जाएगा स्क्रोटम तक आ जाएगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन के केस में। अब देखिए अब और एक टर्म यहां पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी क्रिप्टोकाइटिज्म। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी क्रिप्टोकाइटिज्म क्या होता है देखिए समझिए। यहां पर होता क्या है कि अगर देखिए अगर मान लीजिए कि एक्वाटिक मैमल्स हम लोग तो जो कि मैमल्स के ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का चीज है मैमल्स ही तो है ना, तो हम लोग बोलेंगे अगर मैमल्स को देखेंगे तो मैमल्स एक्वाटिक मैमल भी हो सकते हैं और हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मैमल्स भी हो सकते हैं। एक्वाटिक मैमल्स का मतलब ऐसा मैमल्स जो हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक होंगे वाटर में रहेंगे, जैसे व्हेल्स हो गया, सील हो गया, डॉल्फिन हो गया, एग लेइंग मैमल्स जैसे डक बिल्ड प्लैटिपस हो गया, और टेरेस्ट्रियल मैमल्स जैसे एलिफेंट हो गया, बियर, पोलर बियर, ये सब हो गया। तो ये सब सारा का सारा मैमल्स है। ये मैमल्स को अगर हम लोग देखेंगे ना तो इन मैमल्स में जो इसका जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस हम लोग बोलेंगे परमानेंटली कहां प्रेजेंट होता है, परमानेंटली हम लोग बोलेंगे लोकेटेड रहता है कहां पर हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में या एब्डोमिनल कैविटी में। मतलब ऐसे मैमल्स में डेवलपमेंट कहां होगा एब्डोमेन में ही होगा टेस्टिस का, और वो परमानेंटली लोकेटेड कहां हो जाएगा एब्डोमेन में ही परमानेंटली लोकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टेस्टिस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज एब्डोमिनल टेस्टिस, या मोर स्पेसिफिकली वी कैन से इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा मतलब विद इन, एब्डोमेन एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन के अंदर ही क्या रह जाएगा इसका टेस्टिस प्रेजेंट रह जाएगा परमानेंटली। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे इवोल्यूशनरी क्या चीज क्रिप्टोकाइटिज्म बोलेंगे। ठीक है, याद कीजिए ह्यूमन के केस में क्या था टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां हुआ था हम लोग बोलेंगे कहां हुआ था एब्डोमिनल कैविटी में हुआ था ड्यूरिंग फीटल कंडीशन, लेकिन वो क्या होता माइग्रेट करके कहां गया था हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम तक आ गया था। ठीक है, मतलब ह्यूमन के केस में जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा क्या चीज एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। लेकिन ये जो मैमल्स एक्वाटिक मैमल्स और टेरेस्ट्रियल मैमल्स इसमें टेस्टिस जो होता है वो परमानेंटली क्या हो जाता है परमानेंटली हम लोग बोलेंगे लोकेटेड रहता है कहां पर हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके समझा रहा हूं, मान लीजिए क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इसी एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे मैमल्स के केस में ये जो टेस्टिस है वो परमानेंटली क्या होगा, ये परमानेंटली क्या होगा लोकेटेड रह जाएगा कहां पर हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमेन में। इसी ऐसे टेस्टिस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज इंट्रा एब्डोमिनल, ऐसे मैं लिख रहा हूं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ये क्या बोलेंगे एब्डोमिनल टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हूं। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी क्रिप्टोकाइटिज्म। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहां पर। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि एब्डोमेन में जो बॉडी टेंपरेचर होता है नॉर्मल जो बॉडी टेंपरेचर होता है या कोर बॉडी टेंपरेचर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम। तो ऐसा एनिमल ऐसा मैमल्स एब्डोमेन में कैसे करके टेस्टिकुलर टेंपरेचर को कम करता है। तो क्वेश्चन ये मैंने वही लिखा है कि हाउ द इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मेंटेन्स द लो टेस्टिकुलर टेंपरेचर, मतलब एब्डोमेन में टेंपरेचर क्या चीज है हाई है। तो ऐसे एनिमल में एब्डोमेन में जो टेस्टिस प्रेजेंट है वो टेस्टिस अपना टेंपरेचर को कैसे करके कम करेगा, क्योंकि टेंपरेचर को कम करना पड़ेगा टेस्टिस को। अगर टेस्टिस में टेंपरेचर कम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज चाहिए कि जो टेस्टिस है उसका टेंपरेचर क्या होना चाहिए बॉडी के नॉर्मल टेंपरेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे ऐसे एनिमल टेंपरेचर को टेस्टिकुलर टेंपरेचर को मेंटेन करते हैं, लो टेस्टिकुलर टेंपरेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा एनिमल में ऐसा टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए एब्डोमेन में टेस्टिस है, और टेस्टिस को हम लोग बोलेंगे टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग वास्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देखिए ऐसे करके समझिए ये क्या होता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ऐसे एनिमल अपना स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। देखो इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, ऐसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए क्या चीज है, मान लीजिए ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस है। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं ऐसे करके समझाने के लिए। देखिए मान लीजिए टेस्टिस ऐसे करके, ठीक है ये टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस ऐसे करके लिख रहा हूं, एक ही टेस्टिस दिखा रहा हूं और एक टेस्टिस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल क्या चीज टेस्टिस बोल रहे हैं। ठीक है, एक दिखाया ये एब्डोमेन में, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि एब्डोमिनल कैविटी में टेंपरेचर ज्यादा होगा, एब्डोमेन का टेंपरेचर ज्यादा होगा, लेकिन टेस्टिस को ये मान लीजिए ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूं, ये क्या चीज है ऐसे समझाने के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज है मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगा टेंपरेचर ज्यादा होगा, और टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म को बनाने के लिए क्या चाहिए 2 से 3 डिग्री कम टेंपरेचर चाहिए। ठीक है,
तो अब देखिए कैसे करके ये मेंटेन करता है, तो मेंटेन हम लोग बोलेंगे कैसे करके करेगा, तो हम लोग बोलेंगे बाय ए मैकेनिज्म नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म, और मोर स्पेसिफिक हम लोग इस मैकेनिज्म को बोलते हैं वास्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। देखो क्या होता है ये, कैसे करके काम करता है टेम्परेचर को टेस्टिस एब्डोमेन। देखिए देखिए याद रखिएगा ब्लड वेसल्स, देखिए मैं ऐसे बना रहा हूं, ब्लड वेसल्स याद रखना है टेस्टिस में ऐसे करके इंटर करेगा, ऐसे करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। ब्लड जो टेस्टिस में आएगा याद रखना है, ऐसे जो ब्लड जो टेस्टिस में आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वार्म ब्लड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वार्म ब्लड। क्यों वार्म बोलेंगे, क्योंकि इस ब्लड में हीट ज्यादा है, इसलिए इसको बोलेंगे वार्म, टेस्टिस की तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला ब्लड जी इसमें हीट ज्यादा है, तो ये हीट अगर ज्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा। तो हमको क्या करना है, क्या करना है कि हम लोग बोलेंगे कि टेस्टिस में हीट को कम करना है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर को कम करना है। कैसे कम करेगा, देखो तो वैसा ब्लड जो टेस्टिस में आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वार्म ब्लड। याद रखिएगा मैं इस केस के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। और वैसा ब्लड देखो ध्यान से मैं यहां पर दिखा रहा हूं, वैसा इसके बगल में भी क्या होगा, जो स्किन होगा, जो भी एब्डोमेन का जो स्किन होगा, ठीक है, उसका ब्लड वेसल्स ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्किन है, एब्डोमेन का जो स्किन है, मैं स्किन लिख रहा हूं, उसका ब्लड है ये, ठीक है, ये ब्लड, ठीक है। ये ब्लड क्या होगा, जस्ट इसके ऑपोजिट मूव करेगा ऐसे करके, किसके ऑपोजिट, ये जो टेस्टिस में जो वार्म ब्लड आ रहा है उसके ऑपोजिट, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब यही होता है कि एक डायरेक्शन में जाए, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। आप लोग किडनी में भी पढ़े होंगे, ठीक है। वास्कुलर काउंटर करंट का मतलब हो गया ब्लड से रिलेटेड, इसीलिए वास्कुलर टर्म दे रहे हैं यहाँ पर टर्म, ठीक है। अब देखिए हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, देखो ये जो स्किन वाला जो ब्लड होता है ना, स्किन वाला जो ब्लड होता है ये बाहर आता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा कोल्ड रहता है, ठीक है। ये बाहर इसलिए थोड़ा कोल्ड है, ये अंदर है इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये ब्लड क्या चीज है, वार्म। याद रखना है वार्म ब्लड टेस्टिस में आ रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में हम लोग बोलेंगे स्किन है, और वो स्किन से, स्किन में भी ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोल्ड है, ठीक है, क्योंकि वो स्किन है बाहर की तरफ इसलिए कोल्ड है। तो अब देखिए कोई भी चीज याद रखिएगा हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है, कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगा, हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। याद रखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, एनर्जी कम लगता है, इसीलिए कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा हायर से लोअर जाना चाहता है। तो यहाँ पर वार्म ब्लड है ना, तो मतलब यहाँ पर हीट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ज्यादा है, हीट हाई है, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड ब्लड है ना, क्योंकि स्किन की तरफ बाहर की तरफ तो थोड़ा ब्लड क्या होगा, कोल्ड रहेगा, ठीक है। बगल में क्या वाटर है तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोल्ड होगा। या हम लोग बोल सकते हैं बगल में क्या, स्किन के चारों तरफ क्या एनवायरनमेंट है जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे थोड़ा ब्लड क्या होगा, कोल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग बोलेंगे जो हीट है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। समझिए वार्म ब्लड है जो टेस्टिस की तरफ आ रहा है ब्लड को लेके, ये ब्लड वेसल्स, इसमें क्या है, हीट ज्यादा है, इसलिए इसको वार्म ब्लड बोल रहे हैं। और वैसा ब्लड जो हम लोग बोलेंगे स्किन में प्रेजेंट है, जो हम लोग बोल सकते हैं, वो ब्लड को क्या बोल सकते हैं, हम लोग कोल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्किन बाहर की तरफ, इसलिए वो ब्लड क्या थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है। मतलब उसमें हीट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कम होगा। कोई भी चीज मैंने क्या बताया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या हायर कॉन्सेंट्रेशन है हीट का, यहाँ पर क्या लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हीट कहां से कहां जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब यहाँ पर जो वार्म ब्लड था उसमें जो हीट था वो कहां चला जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कहां चला जा रहा है, स्किन वाले ब्लड में चला जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वार्म ब्लड आ रहा है वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उससे हीट थोड़ा बाहर निकल जा रहा है, तो ब्लड क्या हो गया, थोड़ा कूल हो गया, ब्लड क्या हो गया, थोड़ा कोल्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब वो ब्लड अगर टेस्टिस में आएगा तो वो हम लोग बोलेंगे कोल्ड ब्लड है, मतलब टेस्टिस थोड़ा ठंडा रहेगा, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थोड़ा कम होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तब जाके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या बना पाएगा, स्पर्म बना पाएगा, या हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा। इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो मैंने यहां लिखा है, क्या बोल सकते हैं, वास्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो थोड़ा ठंडा ब्लड जो टेस्टिस में पहुंचा, वो ठंडा ब्लड क्या करता है, टेस्टिस को थोड़ा टेस्टिस को थोड़ा ठंडा करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है। टेस्टिकुलर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो टेस्टिकुलर टेम्परेचर क्या करेगा, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये जितना भी मैमल्स है जिसमें टेस्टिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल होता है या एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, उसमें हम लोग बोलेंगे ऐसा टेस्टिस अपना टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करता है बाय वास्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म से, या हम लोग बोल सकते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म से, ठीक है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आप लोग किडनी में भी पढ़े होंगे। काउंटर करंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये काउंटर करंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ब्लड फिर वापस देखिए इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये काउंटर करंट है। वास्कुलर वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स आया, इसलिए वास्कुलर वर्ड यूज किया। हीट एक्सचेंजर इसीलिए वर्ड यूज किया क्योंकि यहाँ पर हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, हीट हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जा रहा है, थोड़ा ठंडा हो जा रहा है, और ये टेस्टिस में जा रही है ब्लड, और ये टेस्टिस को क्या कर रहा है, थोड़ा कूल कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे जो एनिमल्स होते जो मैमल्स होते हैं, एक्वाटिक मैमल्स एंड टेरेस्ट्रियल मैमल्स, जिसमें टेस्टिस जो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होते हैं, वो ऐसे करके अपना टेस्टिकुलर टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो ये तो था हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशनरी क्रिप्टोकाइडिज्म के बारे में। अब हम लोग बोलेंगे कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में भी आते हैं, फिर वापस कहां चले जाते हैं, एब्डोमेन में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो वो सब अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। ये टेस्टिस
कैसे करके हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटम में आ रहे हैं, फिर कैसे करके वापस एब्डोमेन में जा रहे हैं, किस किस मैमल्स में ऐसा होता है, ये अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है।